अगर मैं आपको कहूं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना बहुत आसान है, आप कल से ये काम शुरू कर सकते हैं, तो क्या आप स्टॉक मार्केट सीखने के लिए किसी को लाख रुपए देंगे? नहीं ना। 95% पाकिस्तानी अवाम को स्टॉक मार्केट सीखने के लिए किसी कोर्स की ज़रूरत नहीं है। और जो आखिरी 5% रह जाते हैं, वो कौन है और उनके लिए कौन सा कोर्स ज़रूरी है, ये मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। बट आज हम शुरू कर रहे हैं स्टॉक मार्केट का मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव फ्री कोर्स जो आपने आज तक देखा हो। और ये स्टॉक मार्केट का कोर्स ऐसे शुरू नहीं होगा कि अकाउंट पहले इस तरह खोलते हैं, ये आपको डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है वगैरह। ये स्टॉक मार्केट का कोर्स शुरू इस तरह से होगा कि जैसे आप अपनी वेल्थ मैनेज करने बैठे हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आपके पास स्टॉक मार्केट के लिए क्या व्हीकल है। अगर आप पैसिव इनकम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्या व्हीकल हैं, कौन सी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एंथुजियास्ट हैं तो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने इस कोर्स को ऑडियंस वाइज तोड़ा है इंस्टेड ऑफ चैप्टर वाइज। यानी कि जहां आपकी नीड पूरी हो, जहां आपको अच्छी एडवाइस मिले, वहां पे इस कोर्स को आप रोक सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप सीखना चाहें तो आप आगे जा सकते हैं, क्योंकि हर बंदे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वेल्थ बढ़ाने के लिए निटी ग्रिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इस तरह समझे ना, आप एक सब्जी की दुकान पे जाते हैं और वहाँ सब्जी की दुकान पे आपको केले नज़र आ जाते हैं, तो क्या ज़रूरी है आप केले खरीद लेंगे? नहीं। आप सब्जी की दुकान में गए, आप सोच ज़रूर सकते हैं कि यहाँ पे केले क्या कर रहे हैं, बट आप खरीदेंगे नहीं उसको। इसी तरह स्टॉक मार्केट के अंदर आप जितना जाना चाहें आप जा सकते हैं। हर बंदे की ये नीड नहीं हो सकती। सो ये कोर्स एक वेल्थ मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से बना है, सो दैट आपकी स्टॉक मार्केट की नीड पूरी हो सके। ऑफ कोर्स अकाउंट कैसे खोलना है, F4 F5 के बटन्स क्या होते हैं, लेवरेज क्या होता है, ये सब कुछ इस कोर्स के अंदर है। बट ये शुरू उस वक्त होगा जब आपकी नीड होगी। अगर आप सिर्फ म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं, आप कहते हैं मेरे पास पैसे ही नहीं है, कोई मुझसे पैसे ले ले और मैनेज कर दे, सिर्फ ये बता दो कौन से फंड में पैसे लगाने हैं स्टॉक मार्केट में, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है सुनने की कि ब्रोकरेज हाउस में कितने पैसे से अकाउंट खुलता है, ब्रोकरेज हाउस में क्या देना पड़ता है वगैरह वगैरह। तो अब होने क्या वाला है इस कोर्स के अंदर? इस कोर्स के अंदर आई विल मेक श्योर कि आप वेल इक्विप्ड हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वेल इक्विप्ड का मतलब, इसका मतलब कि आपको पता है कि आपको स्टॉक मार्केट में कौन सा व्हीकल कब चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पैसिव इन्वेस्टर हैं और सिर्फ डिविडेंड को देखना चाहते हैं, तो कौन सी चीज़ें आपके लिए रेलिवेंट नहीं है और कौन सी चीज़ें आपके लिए रेलिवेंट हैं। इसी तरह जब हम डिटेल में जाएंगे स्टॉक मार्केट की, तो पहली बार मैं आपको बताऊंगा कि अग्रेसिव स्टॉक्स कौन से होते हैं, सिक्लिकल स्टॉक्स कौन से होते हैं, एक्टिव स्टॉक्स कौन से होते हैं, और कौन सा सेक्टर कौन से थीम के अंदर प्ले करता है। हर सेक्टर के अंदर आपको आइडियली कब बेट करनी चाहिए कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर है तो कौन से सेक्टर बेहतर है, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर नहीं है तो कौन से सेक्टर बेहतर नहीं है। एंड मोर इंपॉर्टेंट देन दैट, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ से इररिस्पेक्टिवली आपको इन्वेस्ट करना है तो एवरग्रीन, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, टेक ओरिएंटेड सेक्टर्स कौन से हैं। और ये सब मैं एक्सप्लेन करूंगा अपने पेड कोर्स की कुछ एक्सट्रैक्ट्स निकाल के। यानी कि जो हमारा पेड कोर्स है उसके अंदर जो जो चीजें हैं उसको यहां पे यूज करूंगा आपको समझाने के लिए, विद एग्जैक्ट डेटा पॉइंट्स, विद एग्जैक्ट एग्जांपल्स। यानी कि इस कोर्स के अंदर मेरी 15 साल का एक्सपीरियंस पूरा पूरा आपके पास अवेलेबल होगा। आपको पता है अक्सर कोर्स यहां खत्म हो जाएंगे, बट हम जाएंगे एक स्टेप आगे। कौन से ऐसे टाइप्स हैं जिन स्टॉक्स में आपने कंप्लीटली इन्वेस्ट नहीं करना है या दूर रहें तो बेहतर है। मैं उसको कहता हूं 4 जिन ऑफ द स्टॉक मार्केट। वो आएगा इन सेक्टर प्रेजेंटेशंस के बाद। उसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर मुझे इन सेक्टर्स के अंदर अपनी खुद के पर्सनल वेल्थ इन्वेस्ट करनी हो तो मैं कौन से टाइम का वेट करूंगा, मैं कौन से सेक्टर्स में वेट करके इन्वेस्टमेंट करूंगा, कौन से सेक्टर में वेट करके इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। रेशियो एनालिसिस, P&L एनालिसिस, एवरीथिंग विल बी देयर इन दिस कोर्स। एंड द थर्ड थिंग दैट विल कम आफ्टर इज व्हेन टू सेल अ स्टॉक। आपने हर रिसर्च रिपोर्ट में पढ़ा होगा व्हेन टू बाय अ स्टॉक, व्हेन इज अ गुड प्राइस टू बाय, रेशियो में कितना सस्ता है वगैरह वगैरह। बट आपको कोई ये नहीं बताता है कि स्टॉक बेचना कब है, और अगर बेचना है तो क्यों बेचना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टॉक के अंदर आपको 20% बच चुका है तो आपको बेच देना चाहिए या उसकी टारगेट प्राइस का वेट करना। ये वो कुछ इंपॉर्टेंट सवालात हैं जो कि बताना बहुत जरूरी होता है, लेकिन आपको किसी कोर्स में, किसी रिसर्च रिपोर्ट में कभी कोई ब्रोकर आपको नहीं बताएगा। दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। लास्ट थिंग बिफोर वी स्टार्ट, हो सकता है कि कुछ वीडियोस में आपको नजर आए कि मैं पुरानी वीडियोस को रीयूज कर रहा हूं। बेयर विद मी, सारी वीडियोस रीयूज नहीं है, वो कुछ हिस्से हैं जो मैंने अकाउंट ओपनिंग और FAQs में से निकाल के यूज है। सो बारिंग दैट, एवरीथिंग इज फ्रेश 2023 जून। तो लेट्स स्टार्ट द कोर्स।